नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। अभी स्टेटमेंट आया हरियाणा एग्ज़ाम के लिए भी कि जैसे ही कोविड नॉर्मल होता है तो अगस्त के अराउंड शेड्यूल जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि कोविड जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और जो बच्चों को फ्रस्ट्रेशन है वो दूर हो और हरियाणा में एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट भी हो, और जो भी केंद्र की वैकेंसियां हैं रेलवे रिलेटेड है, बहुत सारी वैकेंसियां अभी फ़िलहाल पेंडिंग है, तो वो सारी पूरी होनी चाहिए। तो हम एनसीईआरटी पॉलिटिक सीरीज़ कर रहे थे। अभी तक 11 लेक्चर हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हम 9 चैप्टर इस बुक के कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये राज्यपाल राज्य विधानमंडल, ये चैप्टर नंबर 10 है इस बुक का। बुक भी आप पढ़ सकते हैं। ये आप पूरा का पूरा इसको आप कर लेंगे तो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटी टोटली इसमें कवर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो वो अभी तक आपने 11 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वो आप जाकर ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर जो लेक्चर होता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। जो भी गलतियां होती हैं, आपसे होती हैं, किसी से होती हैं, उन चीज़ों को आप नोट डाउन करें। जैसे क्या होता है, आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं, उन चीज़ों को आप नोट कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आगे दोबारा उससे ऐसी गलतियां आपसे ना हो, तो आप आगे उनसे अवगत रहें। चलिए करते हैं शुरुआत। स्क्रीन पे है क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये प्रश्न आता ही आता है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कराते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। तो बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए बात क्या है, पद की शपथ पूछा है इसमें, ठीक है, पद की शपथ कौन दिलाता है ये बात इसमें पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जो उच्च न्यायालय होगा, जो हाई कोर्ट होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश। जैसे अभी हम बात करें हरियाणा की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य जो यहाँ पर गवर्नर हैं, तो उनकी जैसे नियुक्ति हुई है, मान के चलो अभी जो रविशंकर झा हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो मान लो अभी नियुक्ति होती तो उसको कौन नियुक्त करता, रविशंकर झा, ठीक है। तो ये उच्च न्यायालय की बात है। हरियाणा का जो अभी हम बात करें हाई कोर्ट, भारत में कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, आप सब जानते हैं। 25 हाई कोर्ट है, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ राज्यपाल से रिलेटेड मैं फैक्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए भारत एक संघ के समान राज्यों में एक संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे भारत है वो राज्यों और संघ केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में विद्यमान है। राज्य जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, आप सब जानते हैं। राज्य के सभी जितने भी कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल को सहायता और उनकी सलाह देने के लिए एक कैबिनेट होगी, एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। मंत्री परिषद जो है वो मतलब सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है, लेकिन इसका यूज है वो कैबिनेट करती है, ठीक है। मान के चलो मुख्यमंत्री करता है या उसके जो भी मंत्री होते हैं वो यूज करते हैं। राज्यपाल के बारे में भाग 6 में प्रावधान है। कौन से में, भाग 6 के अंदर आर्टिकल 153 से लेके 162 में इसका दिया गया है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक व्यक्ति, एक आदमी 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल की अपॉइंट है। बहुत सारे ऐसे हमारे हैं भी जो 2-2 जगह हैं। उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यपाल बनने से संबंधित प्रावधान, क्योंकि ये तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया होगा, तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा
किया गया। ये 2015 के एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया कि एक राज्यपाल 2 से अधिक स्थानों का राज्यपाल या स्टेट का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो राज्यपाल का पद आपको समझ आ गया। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो जो है इसको शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल को जो सैलरी मिलती है, ठीक है, राज्यपाल को जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से दी जाती है? राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, अक्षमिता निधि से, या ए बी दोनों से। ठीक है, तो राज्यपाल को राज्य का जो संचित कोष, निधि कोष बनाया होता है उससे जो है उसको सैलरी दी जाती है। हम बात करें संविधान का आर्टिकल जो अनुच्छेद है 202, आर्टिकल 202 के अनुसार राज्यपाल के वेतन भत्ते, उसके पद से संबंधित अन्य कोई भी खर्चे होंगे तो राज्य का जो संचित निधि कोष होगा, जो कंसोलिडेटेड फंड जो बनाया होगा स्टेट का, उससे जो है उसको दिया जाएगा। राज्य की विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी राज्य के संचित निधि कोष से ही दिए जाते हैं। जो ये कोष है इसी से उनको भी दिए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आपको? चलिए आगे बढ़े। तो ये बताइए आप कि जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है? ये क्वेश्चन एक कॉमन है और पूछा जाता है, राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बता देता हूँ। प्रधानमंत्री की सैलरी सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख रुपए। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति होता है उसको मिलते हैं 4 लाख रुपए। ठीक है भाई। फिर प्राइम मिनिस्टर की 2,80,000 होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा सैलरी मिलती है राज्यपाल को, 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट मैं साथ साथ आपको बता के चल रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति का आपको याद हो गया पर्सन, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। चीफ जस्टिस को कितनी मिलती है? चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री को बराबर मिलती है, मतलब 2,80,000 रुपये। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर और जो कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसको भी 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, मुख्यमंत्री तो नहीं होता। कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख। फर्स्ट लाइन में ही मैंने आपको बता दिया था कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 154 के अनुसार, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, जो एजुकेटिव पावर होती है, वो राज्यपाल के पास होती है, जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार करता है। ठीक है, और अधिकारियों के द्वारा जो उसके अधीन होते हैं उनसे करवाता भी है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रमुख कौन हो गया? राज्यपाल हो गया। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सत्य नहीं है। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। ठीक है, होता है। वह मृत्युदंड को अक्षमा कर सकता है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक है आपका वो गलत है? तो कौन सा गलत है भाई? वह मृत्युदंड को जो है अक्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, ये सत्य नहीं है। देखिए आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी अपराध के लिए किसी को दोषी किया गया है, किसी व्यक्ति के दंड को उसको जो अक्षमा करना, या उसको हम बात करें परिविलंब करना, विराम करना तथा परिहार करना, दंडादेश, निलंबन, ठीक है, रेमिशन बोलते हैं जिसको,
मृत्युदंड को वह अक्षमा नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब वो जो है क्या है, मतलब छोटी मोटी जो चीज़ों में निलंबन कर सकता है, लेकिन जो मृत्युदंड दिया हो, ठीक है, उसके अंदर वो उसको अक्षमा नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ों में वो कर सकता है, लेकिन जिसमें मृत्युदंड दिया हो तो उसको जो है वो नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ आ गया? राज्यपाल राज्य के प्रशासन संबंधी विधान विषय कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है, ये उसके पास पावर होती है। आर्टिकल 167 के अनुसार ये उसके पास पावर होती है। ठीक है, समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। मुख्य न्यायाधीश यदि ना हो, अनुपस्थित हो, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, चलिए अगला है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। देखिए हम बात करें आर्टिकल 213 के द्वारा, आर्टिकल बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, आपको पता ही है। आर्टिकल 213 के अनुसार राज्यपाल को मतलब अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब विधानमंडल के दोनों सदन में कोई एक सदन तथा दोनों सदन स्तर में नहीं होते हैं। यदि राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में विद्यमान है जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक होता है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल का सत्र जो सेशन है आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? आर्टिकल 169 या फिर आर्टिकल 200, 199, 202। तो जो आर्टिकल आपका 200 है, संविधान का अनुच्छेद 200 है, उसके अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष पारित कर दिया उसको, और उसको फिर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक अपनी अनुमति दे अथवा न दे, अथवा राष्ट्रपति के विचार है तो उस विधेयक को जो है रिजर्व कर ले। कहता है कि राष्ट्रपति की इसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया लूंगा, तो वो उसको रिजर्व कर सकता है। ठीक है भाई, समझ आ गया आपको? चलिए आगे चलें। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, तो आप सब जानते ही होंगे कितनी है, 25 वर्ष है। ठीक है, 25 वर्ष का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ठीक है, तो संविधान का जो आर्टिकल 173 अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का होना चाहिए, और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, हमारे तो हरियाणा में तो है नहीं ना, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो विधान परिषद वाले जो हैं उनमें जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, जैसे राज्यसभा का सदस्य के लिए भी 30 साल होनी चाहिए। और राज्यपाल के लिए क्या योग्यता है? राज्यपाल के लिए क्या योग्यता है? तो वो तो एक तो भारत का नागरिक हो और एक 35 साल उसकी उम्र हो। ठीक है, एक तो भारत का नागरिक हो और एक दूसरी बात क्या है, वो जो है उसकी उम्र कितनी हो, 35 साल हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। तो जो महाधिवक्ता होता है, ठीक है, एक महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल,
जो कहाँ होता है, सेंटर के अंदर होता है प्रथम विधि अधिकारी। अब हम आगे स्टेट में, तो महाधिवक्ता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो जो आर्टिकल है संविधान का 165, ठीक है, 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने, मतलब हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उसकी योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को वो है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। ये राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके वेतन और भत्ते का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। विधानमंडलों का उच्च सदन आपसे पूछा है तो राइट आपका आंसर होना चाहिए विधान परिषद। क्या होना चाहिए? विधान परिषद। संविधान का जो आपका आर्टिकल है 168 हम बात करें के अनुसार, जहां किसी राज्य में विधानमंडल लेजिस्लेचर बोलते हैं जिसको, के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद होता है, और या विधान परिषद उच्च सदन हो गया, और दूसरे का नाम होता है विधानसभा जो निम्न सदन होता है। जैसे हमारे सेंटर की हम बात करें, लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। ऐसे ही राज्य के अंदर हम बात करें 2 सदन हो गए, एक विधान परिषद होता है जो उच्च सदन होता है, और एक विधानसभा है, इसको हम क्या कहते हैं? निम्न सदन होता है। ये क्या होता है? निम्न सदन होता है। ठीक है, जिस राज्य में केवल एक सदन है वहाँ उनका नाम विधानसभा। जैसे हरियाणा के अंदर विधानसभा है, 90 सीटें हैं ना, 17 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए। तो जो है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ विधानसभा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ये पूछा है, नहीं है, सत्य नहीं है। वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो पहला ही सदन है, वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। राज्यपाल द्वारा चयनित थोड़ी होता है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 164 मतलब 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है भाई, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। और राज्यपाल के जो पद धारण करें, मतलब राज्यपाल के जो है प्लेजर से अपने पद को वो धारण करेंगे। और स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन, सिलेक्शन थोड़ी करता है वो। ठीक है, वो तो विधायक दल का जो विधायक चुन के आते हैं वो चुनते हैं, विधायक दल का नेता। ठीक है, उसका तो चयन करने का कोई तुक नहीं बनता ना। ठीक है, चलिए, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, सरला गहलोत। तो ये प्रश्न तो आप रट चुके होंगे कि सरोजनी नायडू है किसी राज्य की जो है राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। ठीक है, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल अपॉइंट हुई। ये उत्तर प्रदेश के अंदर कब हुई? ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश। ठीक है, सरोजनी नायडू, समझ आ गया? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलें हम, आगे चलें। ठीक है, निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? किसका विघटन नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? देखिए, सदन की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, राज्य विधान परिषद। तो जो राज्य विधान परिषद है इसको जो है विघटन नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है,
समाप्त किया जा सकता है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। देखिए, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का विघटन डिसॉल्व तो किया जा सकता है, लोकसभा राज्य विधानसभाओं का विघटन तो किया जा सकता है, परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को न तो विघटित किया जा सकता है और ना इसको जो है समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 169 के अनुसार, किसके अनुसार? आर्टिकल 169 के अनुसार संसद को किसी राज्य की विधान परिषद का क्रिएशन और अबोलिशन, मतलब उसका सर्जन करना और समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है परंतु विघटन नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अब देखो, इसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जो लोकसभा है, ये आपका जो पहला ऑप्शन जैसे लोकसभा दे रखा है, तो लोकसभा और राज्य जो विधान सभाएं होती है उनको जो है उनको डिसॉल्व भी किया जा सकता है और उनको समाप्त भी किया जा सकता है, अबोलिशन भी किया जा सकता है उनका। लेकिन ये ऐसा सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको जो है अबोलिशन किया जा सकता है। ठीक है, डिसॉल्व नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है? कौन सी प्रक्रिया सही है? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधान परिषद सभा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। तो इसमें है राज्य में दूसरे सदन की स्थापना है उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है? सही बात करनी है तो देखिए, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और फिर संसद से पारित विधि द्वारा। तो सी इसमें राइट होगा आपका। आर्टिकल 169 के अनुसार राज्य में दूसरे सदन विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का सर्जन या समाप्ति सदन तब कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा से इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत पारित हो। ठीक है, सीधी सी बात है ये। तो विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है। ठीक है सॉरी। तो विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वह रहना चाहता हो, इनमें से कोई नहीं। तो जब तक वह रहना चाहता हो, ऐसा तो उसके बाप का राज थोड़ी है, या इनमें से कोई नहीं, ये दो तो वैसे ही कट गए। ठीक है, तो राइट क्या होगा आपका? विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा जो होती है उसकी पहली बैठक तक जो है वो स्पीकर पद पर बना रहता है। ठीक है, आर्टिकल 179, ठीक है, आर्टिकल 179 के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात, ठीक है, मतलब डिसॉल्व करना, इंग्लिश में विघटन को बोलते हैं डिसॉल्व, के पश्चात होने विधानसभा का जो पहला अधिवेशन रखा जाता है उस टाइम तक जो है, उस टाइम फिर उसको पद को खाली किया जाता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री कितने टाइम तक? तो इतना सिंपल प्रश्न है, आप सब जानते हैं। अभी फिलहाल आपके सामने एग्जाम्पल है इस चीज़ का। एग्जाम्पल बताऊं, पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, वो जो है विधानसभा की सदस्य निर्वाचित नहीं है क्योंकि वो विधायक है नहीं, हार गई थी इलेक्शन, तो वो 6 महीने तक रह सकती है मुख्यमंत्री। उसके बाद इलेक्शन होगा और वो किसी मतलब एक उसका विधायक है वो जो है सीट छोड़ देगा और उस जगह से वो इलेक्शन लड़ेगी, जीत जाएगी तो वो आगे बरकरार रहेगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो 6 महीने के लिए उसके बाद सीट छोड़ दे, फिर दोबारा से 6 महीने, ऐसा एक बार पंजाब में हो चुका है ऐसा। समझ आ गया? तो देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 164 है उसके अनुसार यदि कोई मंत्री, ठीक है, आर्टिकल 164 के अनुसार कोई भी यदि कोई मंत्री जो विधानसभा या विधान परिषद के सदन का सदस्य नहीं हो तो 6 महीने के अंदर जो है विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता करनी उनको जरूरी होती है और 6 महीने की समाप्ति पर उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब 6 महीने तक अब ममता बनर्जी रहेगी, फिर इलेक्शन होगा, यदि वो जीत गई तो ठीक है, हार गई तो फिर मतलब दोबारा भी वो ले सकती है सदस्यता और उसके बाद जो है
6 महीने और टाइम आगे डिले किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये था इसका जो हम बात करें आपका चैप्टर राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल का पार्ट 1। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर है, उसमें भी बच्चे ऐसा बोरिंग महसूस करते हैं कि हम ज़्यादा नहीं, बस एक मतलब आधे घंटे का लेक्चर हो, उसको हम अच्छे से करें। ठीक है, तो इसका एक और लेक्चर बनेगा, वो भी इतने ही, इसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल फैक्ट के साथ आप देखोगे तो 50-60 क्वेश्चन बन जाते हैं एक के अंदर, 100 भी बन सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, टारगेट विद गोस्वामी। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक जैसे सब्जेक्ट वाइज नोट्स अपलोड हैं, स्टैटिक पार्ट अलग है, करंट अफेयर पार्ट अलग है। ठीक है, बड़े ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन की हुई है ऐप को, आप जाइए रिव्यू देखिए, मतलब किस प्रकार से आपको मैटर कितना अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐप ज़रूर आप डाउनलोड कर लें, यहाँ पर कोर्स भी पब्लिश हैं हरियाणा से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप ये लिख लें प्ले स्टोर पे, तो ये वर्जन है, 5 रेटिंग है। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें जीके बाय गोस्वामी सर नाम से, और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि PDF आपको तुरंत मिल जाए। टारगेट विद गोस्वामी से जुड़ेंगे तो भी आपको @GOSWAMI गोस्वामी सर, या स्पेशल सिर्फ पॉलिटी के लिए जुड़ना चाहते हो तो @NCRT पॉलिटी, ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको तुरंत मिल जाएगा चैनल, वहाँ जुड़ जाइए। सारे PDF अभी तक 11 लेक्चर हुए, 11 की 11 PDF जो है उसके ऊपर जो है अपलोड हैं। ठीक है, समझ गए? तो आज के लिए इसमें इतना ही था, समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके, कोई भी आपका सुझाव है, कोई भी आप क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पुट कर दें, मैं ज़रूर उसका आंसर आपको जो है विद इन 1 या 2 आवर्स में आपको मैं रिप्लाई करूँगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।